के दिन की सबसे विशेष बात, आज तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा। शतभिखा का अर्थ होता है सौ चिकित्सक। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से शतभिखा को 24वां नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, जो कि एक छाया ग्रह है। इसके चारों चरण कुंभ राशि में ही आते हैं, लिहाजा इसकी राशि कुंभ है। इसके अलावा इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह खाली वृत्त या गोलाकार आकृति को माना जाता है। शतभिखा नक्षत्र अपने आप में बहुत सी वस्तुओं को संभाल लेने की क्षमता रखता है। इस नक्षत्र में नामकरण, मुंडन, विद्यारंभ और कोई नया सामान खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। शतभिखा नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले जातक साहसी, सात्विक जीवन जीने वाले, सदाचारी, धार्मिक, चतुर, रहस्यमय और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। जबकि इस नक्षत्र का संबंध कदम्ब के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म शतभिखा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को शतभिखा नक्षत्र के दौरान आज कदम्ब के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसे नमस्कार करना चाहिए। आज साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आज आप कदम्ब के पेड़ को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाएं। आज के दिन ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले खास उपायों के बारे में, जिन्हें करके आप अपने परिवार में खुशियाँ ला सकते हैं, अपने वर्तमान हेल्थ स्टेटस को बेटर बना सकते हैं। अगर आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं तो उससे बाहर निकल सकते हैं, मानसिक रूप से परेशानी का हल निकाल सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बना सकते हैं, अपने दाम्पत्य रिश्तों में मधुरता भरना चाहते हैं या शत्रुओं पर हावी रहना चाहते हैं, अपने बच्चों के कार्यों की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, अपने करियर में अपनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होते देखना चाहते हैं और अपने बिजनेस में उचित मुनाफा पाना चाहते हैं, तो आज इन उपायों को करके इस सब का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके परिवार की खुशियाँ कहीं गुम हो गई हैं तो उन खुशियों को फिर से अपने परिवार के लोगों की ज़िंदगी में बिखेरने के लिए आज आप एक सफ़ेद चंदन को घिसकर उसका पेस्ट बनाएं और उस चंदन के पेस्ट से परिवार के सब लोगों के माथे पर चंदन का टीका लगाएं। आज ऐसा करने से आपके परिवार की खुशियां दोबारा वापस आ जाएंगी। और अगर आप अपने वर्तमान हेल्थ स्टेटस को बेहतर करना चाहते हैं या आपको पेट आदि से संबंधित कोई परेशानी है तो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज आपको अपने भार के बराबर जौ या गेहूँ तुलवाना चाहिए। अब उसमें से थोड़े से जौ या गेहूँ अलग निकालने चाहिए और उन्हें बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। बाकी बचे जौ या गेहूँ को किसी मंदिर या धर्मस्थल पर दान कर दें। इसके अलावा आज आपको घर की रसोई में या घर में जहाँ पर भी खाना बनता है वहाँ पर बैठकर भोजन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, खासकर पेट की समस्या से छुटकारा मिलेगा। अगर आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं और आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो आज आप आटे का एक चौमुखा दिया बनाएं, उसमें सरसों का तेल भरिए, अब उसमें एक पड़ी हुई बत्ती लगाइए और अपने घर के आंगन में उस दीपक को जलाइए। साथ ही वहीं पर आसन बिछाकर बैठ जाएं। राहु के इस मंत्र का 11 बार जप कर सके तो बहुत ही अच्छा मंत्र है। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रां सह राहवे नमः। आज के दिन राहु के इस मंत्र का 11 बार जप करने से समस्याओं का समाधान मिलेगा। अगर आप कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं या किसी बात को लेकर आपको डिप्रेशन है, तो ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए आज स्नान आदि के बाद सबसे पहले अपने इष्ट देव को प्रणाम करें। उसके बाद चंदन की खुशबू वाली एक धूप बत्ती अपने घर के मंदिर में जलाएं और फिर कुछ देर तक हाथ जोड़कर वहीं पर खड़े रहें। आज के दिन ये उपाय करने से आपको डिप्रेशन से छुटकारा मिलेगा। और अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ दिनों से परेशान चल रहे हैं, तो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए आज आप घर के सभी सदस्यों को एक एक कच्चा नारियल दीजिए और 10 मिनट बाद उनसे वो नारियल वापस ले लीजिए। अब उन सारे नारियल को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना करते हुए किसी बहते जल स्रोत में प्रवाहित करते। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों में मधुरता भरना चाहते हैं, तो उसके लिए आज संभव हो तो कहीं से हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी, या यूँ कहें जिस स्थान पर हाथी चला हो उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी लाकर घर में रखें। लेकिन अगर आपके लिए ऐसा करना संभव न हो तो आज आप बाज़ार से मिट्टी या किसी धातु से बनी हाथी की मूर्ति खरीद कर लाएँ, उसे अपने बेडरूम में किसी टेबल आदि पर या किसी शोकेस में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। और अगर आपके जीवन साथी का मन भटक गया है, जिसके कारण आपके रिश्तों की ऊष्मा कम हो गई है,
तो इसके लिए शतभिका नक्षत्र में एक चंदन की गोली लेकर मन ही मन ये प्रार्थना करते हुए कि आपका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए, उस चंदन की गोली की विधि विधान से पूजा करें, उस गोली को अपने गले में धारण कर लें। संभव हो तो कुछ मिनट के लिए ही सही अपने जीवन साथी को भी वही चंदन की गोली पहनने के लिए कहिए। आज ऐसा करने से आपके जीवन साथी का मन एकत्र रहेगा, साथ ही दाम्पत्य जीवन में ऊष्मा भी बढ़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास शत्रुओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आप खुद को हर वक्त घिरा हुआ सा महसूस करते हैं, तो आज आप 1.25 किलो जौ या गेहूं के दाने लीजिए और अब घर की दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में किसी भारी बोझ के नीचे उन जौ या गेहूं के दानों को अच्छे से दबा कर रख दीजिए। जब अगली बार शतभिका नक्षत्र आए तो उन जौ या गेहूं के दानों को वहां से निकालकर किसी धर्म स्थल पर या किसी मंदिर में दान कर दें। आज के दिन इस उपाय को शुरू करने से आपके शत्रुओं की संख्या कम होगी और आप उन पर हावी रहेंगे। अगर आप अपने बच्चों के कार्यों की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उसके लिए आज आप थोड़ी सी मसूर की दाल लें और साथ ही 1 रुपए का सिक्का लें। अब मसूर की दाल को सिक्के समेत एक सफ़ेद रंग के कपड़े में बांध दें और उसको अपने बच्चे के हाथ से स्पर्श कराएं। इस प्रकार बच्चे के हाथ से उस पोटली को स्पर्श कराने के बाद उसे किसी सफाई कर्मचारी को गिफ्ट कर दें। आज ऐसा करने से आपके बच्चों की सफलता सुनिश्चित होगी। और अगर आप करियर में अपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होते देखना चाहते हैं तो आज आपको कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, उसके आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कदम का पेड़ कहीं आसपास ना मिले तो आप उसकी फ़ोटो ले लीजिए, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसी को प्रणाम कर लीजिए। साथ ही आज अगर आप किसी खाली वृत्त या किसी गोलाकार आकृति के दर्शन करेंगे तो दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा। आज के दिन ऐसा करने से आपके करियर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। अगर आपको बिजनेस में उचित मुनाफा नहीं मिल रहा है तो बिजनेस में मुनाफा कमाने के लिए आज आप अपना वजन लीजिए, उसका 10वां हिस्सा निकालिए। मान लीजिए आपका वजन 50 किलो है तो 10वां हिस्सा हुआ 5 किलो। इस प्रकार वजन का 10वां हिस्सा निकालने के बाद उस हिस्से के बराबर कच्चा कोयला लेकर आज के दिन उसे बहते जल में प्रवाहित करते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में उचित मुनाफा मिलेगा।